नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से शनिदेव गहन चिंतन में होते हैं कि उन्होंने आखिर वक्र दृष्टि द्वारा महादेव के समक्ष देखा क्या, उसका रहस्य जानने के लिए आतुर होते हैं। तभी यमी उनको बातों बातों में कुछ ऐसा प्रकरण बताती हैं कि उनको आइडिया लग जाता है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल शिव जी की उत्पत्ति के बारे में वो जानना चाह रहे थे, और जैसा उन्होंने यमी से सुना कि शिव जी एक प्रकाश पुंज के रूप में हमेशा से विद्यमान थे, यानी इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पहले से हमारे महादेव विद्यमान थे। उनका ना आदि है ना अंत, ये हम लोग सब जानते हैं। वही चीज देखी थी हमारे शनिदेव ने। शनिदेव यही बात करने के लिए जाते हैं त्रिदेवों के समक्ष। तभी महादेव वहां पे ये कहते हैं कि ठीक है, मेरे ऊपर दृष्टि तुम डालो, और उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब महादेव कहाँ गए, ये विष्णु जी भी नहीं बता कर सकते, क्योंकि विष्णु जी ने यही कहा है कि हमसे मत पूछना, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं एपिसोड नंबर 83 पार्ट 1 में। शनि किसी का बुरा नहीं चाहते, जीव का बुरा उसके कर्म करते हैं। शनि की 7.5 यही सिखाती है और उसमें सही मार्ग दिखाती है। महादेव मेरे मार्गदर्शक है, और मार्गदर्शक सदा आगे चलता है मार्ग दिखाने के लिए। और महादेव चाहते हैं कि मैं अपना कर्म करूं, तो मैं केवल अपना कर्म करूंगा नारायण। सूर्यास्त से पहले मैं महादेव को ढूंढ लूंगा। पृथ्वी लोग चले गए क्या? महादेव यहाँ पे आए तो मनुष्य रूप में आएंगे। शनि को विचार तक नहीं आएगा कि मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। सूर्यास्त तक मैं मनुष्य रूप में यहाँ रहूंगा, और शनि मुझे खोज भी नहीं पाएगा। अरे देख के नहीं चल सकते हो? वाह मेरे भोले भंडारी। क्षमा करना भाई, शीघ्रता के कारण देख नहीं पाया। ईश्वर सदा तुम्हारा कल्याण करे। नहीं चाहिए आशीर्वाद, स्वयं को महादेव समझते हो। इस व्यक्ति ने मुझे पहचाना नहीं, अर्थात मैं शनि की दृष्टि से सुरक्षित हूं। महादेव को खोजने के लिए उनकी दी हुई दृष्टि का ही उपयोग करो। समय आ गया है अपनी दृष्टि की शक्ति पहचानने का। सारे लोगों में देख रहे हैं। समस्त देवलोक और पाताल लोक में मैंने ढूंढ लिया श्री नारायण। महादेव कहीं नहीं है। अब महादेव छिपे हैं, तो वहां तो नहीं छिपे होंगे जहां तुम उन्हें सरलता से ढूंढ सको।
बात तो सही है। अपनी दृष्टि की परिधि फैलाओ। pretty लोग मुझे आभास हो गया नारायण कि महादेव कहाँ है। शीघ्रता करो शनि, सूर्यास्त में अधिक समय शेष नहीं। सूर्यदेव किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मैं सूर्यदेव सबसे दिव्य और देवराज होने के नाते मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्ताव देने का समय अब मेरा है सूर्यदेव। इंद्रदेव यहाँ क्या कर रहा है? और कमर पे हाथ रख के भाई जो शक्तिमान स्टाइल में। अपना ताज मांग रहे हैं, अपना सिंहासन में मांग रहे हैं। उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक है भी नहीं। शनि के कर्म फलदाता बनते ही सारे घटनाक्रम का प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि मुझे फिर से देवराज का पद दे दिया जाए। वाह, क्या प्रस्ताव रखे हैं। यानी जो चक्रवात बनाया वही महादेव की योजना थी। देवराज की सभा में विघ्न डालना और बिना अनुमति के प्रवेश करना दोनों अपराध है इंद्रदेव। देवराज जो अपना मुकुट ना बचा सके वो कैसा राजा। मुझ पर षड्यंत्र का आरोप लगा, मानता, परंतु राजनीति में षड्यंत्र सामान्य। असामान्य तो ये है कि देवराज देवों को बंदी बनने से रोक ना पाए। Point to be noted, my lord. पॉइंट मिल गया इनको। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य उनकी रक्षा करना जिन पर वो शासन करता है। और जिस प्रकार शनि से युद्ध के समय सब देवों को बंदी बनाया गया, उससे ये सिद्ध होता है देव कि आपने अपना कर्तव्य निभाया ही नहीं। तो क्या नैतिकता के आधार पर आपको अपना पद छोड़ नहीं देना चाहिए सूर्यदेव? इंद्रदेव का प्रस्ताव उचित है। भगवान बृहस्पति का सपोर्ट। किंतु अगर गहन करके सोचा जाए तो भगवान वीरभद्र भी नहीं हरा पाए। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, स्वयं महादेव को प्रकट वो होना राजा अपना पद फिर से लेने आया है जिसके राज्य में देव का शत्रु संपन्न हुए, जिसके राज्य में देवों के ही विरुद्ध षड्यंत्र हुए। यदि इंद्रदेव को फिर से सत्ता मिली तो फिर से हमारे शत्रु प्रबल होंगे। अद्भुत सूर्यदेव, अद्भुत। क्या क्या तर्क दिया है आपने। परंतु मुझ पर आरोप लगाने से पूर्व आप ये बताएंगे कि शत्रुओं पर नकेल कसने के लिए कोई योजना है आपके पास? कैसे आप असुरों को उनकी सीमा में रख पाएंगे? बताइए सूर्यदेव, बताइए। उत्तर दीजिए सूर्यदेव, अन्यथा अपना पद और सिंहासन छोड़ दीजिए। आज
दिन समाप्त होने से पूर्व मैं असुरों की समस्या का हल सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। असुरों की समस्या का स्थायी समाधान इस सभा में दूंगा। ये असंभव है, परंतु यदि आप ये करने में सक्षम रहे तो ये वचन है मेरा कि मैं आपको देवराज स्वीकार कर लूंगा। क्या बात है भाई, तो बड़ा नो पब्लिक पोल। फैसला अंदर एक्स देवराज। ये प्रहर समाप्त होने से पूर्व हम फिर से मिलेंगे इंद्रदेव। अब प्रहर लंबा हो जाएगा क्या? संभावना है, हो सकता है। शनि नहीं, परंतु सूर्य शनि के पिता तो हैं। कहीं सत्य में ये कोई हल ढूंढ लाए तो मुझे फिर से देवराज बना पाना महादेव के लिए भी असंभव है। हमारे देवराज एक नया प्रस्ताव लेकर के आ गए सूर्य सभा में, या यूं कह ले कि देवराज की सभा में। अब होने जा रहा है एक्स देवराज वर्सेस देवराज, क्योंकि देवराज इंद्र जो भूतपूर्व देवराज थे, ये देवराज बड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। यहाँ पे देव पोल नहीं मांगा जा रहा है कि आप लोग पोल करिए। एक चैलेंज रखा कि अगर आप सिद्ध हो गए तो आप, नहीं तो मैं। यहाँ पे इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में होड़ लगी हुई है कि कौन देवराज बना रहेगा, कौन सक्षम है। इसमें एक बात यह है कि संध्या तक का समय सूर्यदेव ने भी मांगा है और संध्या तक की अनुमति महादेव ने भी दी है। अब महादेव संध्या तक अपने आराम से पृथ्वी लोक पे मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं। क्या इस मनुष्य रूप में जो विचरण कर रहे हैं, इस पूरी अवधि में सूर्यदेव का जो हल है वो विघ्न बनेगा? ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड। हमने एक और चीज देखी इस एपिसोड में नया, स्टार्टिंग में एक कोटेशन दिया है स्पीच कि जो हमारे शनि देव हैं वो कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं, इसलिए उनकी 7.5 लगती है और उचित मार्ग पे लेके आते हैं। उस 7.5 में उचित मार्ग का फल क्या होता है? जैसे आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और वो कार्य आपके बन नहीं रहे, तो आपने वो कार्य बदल के दूसरा कार्य शुरू किया, यानी कुल मिला जुला करके उस 7.5 के दौरान वो आपको ठोक पीट के बजा के समाज द्वारा, प्रकृति द्वारा या किसी भी तरीके से आपको उस मार्ग पे ले आएंगे जिस मार्ग पे आपकी उन्नति लिखी, और उस मार्ग पे लाने के बाद वो आपको छोड़ देंगे। 7.5 साल के अंदर वो पूरा ये कर देते हैं। एक 7.5 लगते हैं, एक ढैया लगती है। ये दोनों आप लोगों को विशेषकर पता। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो हाँ, नहीं तो दंड, नहीं तो उसी 7.5 साल में भाई है हम, सारा काम खत्म, भाई है भाई है हम अपना, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट कटा, ऊपर निकलेंगे। फिलहाल खत्म करते हैं ये एपिसोड, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।